दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशानियों का सामना करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियों से भागने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियों में ही बह जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन परेशानियों से रिकवर होकर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसकी रीज़न ये है कि ये ब्यूटी ऑफ डिफरेंसेस है। हम इंसान हैं, हम सब मुख्तलिफ हैं, सबकी पसंद नापसंद, सबकी ज़िंदगियाँ अलग हैं, परेशानियाँ मुख्तलिफ हैं और इम्पॉर्टेंटली कि उन परेशानियों को हल करने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमारी अप्रोच भी मुख्तलिफ होती है। एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, सब अच्छा ही अच्छा हो, तो क्या होगा? हमारी फितरत के ख़िलाफ़ है ये चीज़। अगर ऐसा होगा तो हम कुछ अर्से बाद बोर हो जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो उसका दूसरा नाम चैलेंजेस ही है। जब तक हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं होंगे, परेशानियां नहीं होंगी, तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे? वो तो हमें एक तरह के मोटिवेट कर रहे होते हैं चैलेंजेस। लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है, दुख और सुख दोनों चीज़ें। अगर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों तो फिर तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बोर हो जाएगी और ज़िंदगी का नाम निशान ख़त्म हो जाएगा कुछ अर्से बाद। तो ये परेशानियाँ जो है, इनका आना तो लाजिम है, ये कन्फर्म है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इन परेशानियों से हम निकलें कैसे, इनको सॉल्व कैसे करें, इनको सॉर्ट आउट कैसे करें। इन परेशानियों के बाद रिकवर होना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सर्वाइवल चाहते हैं तो सर्वाइवल के लिए रिकवरी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। अगर हम गौर करें तो कुदरत ने हमारा जो जिस्मानी निज़ाम है उसको भी इस तरीके से बनाया है कि अगर हमें फ़िज़िकली कोई इशू बन जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता हम रिकवर हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली इस तरह का निज़ाम बनाया हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रेजिलियंस है। तो हमें इमोशनली तौर पे भी रेजिलियंस होना पड़ेगा अगर हमने परेशानियों से निकलना है, अगर हम रिकवरी की तरफ जाना चाहते हैं तो। यानी कि हमारे बिहेवियर में, हमारे थॉट्स में, हर चीज़ में जो है वो लचक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमें रिजिड नहीं होना चाहिए। अब ये जो इमोशनल रेजिलियंस है, इसकी जो है ये एक तरह की स्किल है, और अगर किसी के अंदर ये इमोशनल रेजिलियंस कम है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कैसे बढ़ाया जाता है, अभी बात करते हैं। बेसिकली व्यूअर्स, जब कभी भी हम किसी काम को करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले फेलियर के बारे में सोचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता इस काम में हमें नाकामी होती है तो फिर हमारे पास प्लान बी सी डी क्या होगा, कि हम क्या करेंगे, हमने रिकवर कैसे होना है। सक्सेसफुल तो इंशाल्लाह होंगे, ये हमें पॉजिटिव अप्रोच तो रखनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक तो होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम नाकाम होंगे तो फिर क्या करेंगे। अगर हम इस तरह की प्लानिंग करेंगे तो कभी भी जो है हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, हम स्टक आउट नहीं होंगे, हम बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इसके अलावा रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी वीकनेसेस और अपनी जो गलती हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। हर शख्स जो है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो उन खामियों के साथ ही आगे हमने बढ़ना होता है, बजाय इसके कि हम कोई एक गलती या कोई हमसे जो है वो मिस्टेक होगी तो उससे हम उधर स्टक हो जाए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह हम दूसरों के लिए जो है वो पेशेंस और काइंडनेस शो करते हैं, हमें अपनी ज़ात के लिए भी जो है वो काइंडनेस शो करनी चाहिए, अपनी ज़ात के ऊपर भी रहम करना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम या परेशानी आ जाए तो हमें ख़ुद को जो है वो इमोशनली बैलेंस आउट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, सॉर्ट आउट करने चाहिए प्रॉब्लम्स। जब कभी भी हमारी लाइफ में कोई क्राइसिस आता है, कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है उसको फॉलो करना चाहिए। यानी कि हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, मसले की तरफ नहीं जानी चाहिए, बल्कि मसले का हल क्या है उसकी तरफ हमें सोचना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाएंगे, बस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे, तो फिर मज़ीद प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। तो अगर हमने रिकवर होना है, उस फेज़ से निकलना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए और हमें देखना है कि अब अगर ये मसला पैदा हो गया तो वो तो हो गया, अब इसको हल कैसे करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब कभी भी कोई क्राइसिस आए तो हमें प्रेजेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। माजी के रिग्रेट्स को, माजी की गलतियों को भूल जाएं, जो होना था वो हो गया, आगे आने वाले दौर में क्या होगा उसको भी छोड़ दें। अभी जो हुआ है इससे आपने निकलना कैसे, तो हमें प्रेजेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, बजाय इसके कि हम फ्यूचर और माजी के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं। तो प्रेजेंट ओरिएंटेड जो है वो हो के हम जो है आसानी से जो है क्राइसिस से निकल सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उस प्रॉब्लम के जो है वो स्टेप वाइज उसको हल करना चाहिए। मतलब जो हमारा एक ड्रीम है, हमारा जो एक गोल है, उसके सब गोल्स बना लें, छोटे छोटे चंक्स बना लें और कैसे कैसे आपने स्टेप वाइज उस प्रॉब्लम को हल करना है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बजाय इसके कि आप एक दफ़ा उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन है कि आपके लिए और ज़्यादा परेशानी हो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।